जिंदाबाद जिंदाबाद श्याम रजक जिंदाबाद 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 श्याम रजक। आज फुलवारी शरीफ विधानसभा में एनडीए कार्यकर्ता का सम्मेलन किया गया, जिसमें बड़े बड़े नेता पधारे हैं और जनता भी बहुत जोशो खरोश से यहाँ पे उमड़ी है, जो कि नीतीश कुमार के सरकार के लिए उन्होंने झूम कर जयकारा लगाया है। चलिए बात करते हैं हमारे रामकृपाल यादव जी, जो कि जनता के बहुत ही प्रेमी हैं और आदरणीय भी रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। आज फुलवारी शरीफ विधानसभा में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ के हजारों महिला पुरुष नौजवान बुजुर्ग सबका और सभी तबका सभी वर्ग को लोगों ने आज एनडीए के इस सम्मेलन में भारी शिरकत करने का काम किया है और सफलतम कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और ये उत्साह, ये जोश इसलिए दिख रहा है कि नीतीश कुमार ने और मोदी जी की संयुक्त सरकार ने से जनता का भीड़ को भी दिखाने का कोशिश किया जाए कि आज की जो भीड़ उमड़ी है एनडीए सरकार की। जी सर। काट दिले तो हम का बोली फिर जोर बा। मैं इसलिए भीड़ उमड़ी है कि नीतीश कुमार और मोदी जी के जो डबल इंजन की सरकार है, सभी लोगों के लिए विकास किया है, सबका कल्याण किया है। 2005 के बाद नीतीश कुमार जी ने और मजबूती के साथ हर क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका अदा करने का काम किया है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार जी पिछले 20 साल से जनता की सेवा कर रहे हैं और आगे भी वो करेंगे। इसलिए अपना समर्थन जताने के लिए लोग इतनी भारी संख्या में आए हैं और मैं समझता हूँ सबको शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। सर, फुलवारी की जनता एनडीए के साथ है। ये जो भीड़ उमड़ रहा है इस बात का द्योतक है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो काम नीतीश कुमार जी ने और एनडीए ने किया है, इससे बहुत दिनों से अछूता रहा फुलवारी। राजनीतिक गलियारे में बहुत से लोगों का बहुत कुछ कहना हुआ है। कुछ लोगों का कहना हुआ है कि चाचा जी बुजुर्ग हो गए, अब उनको रिटायरमेंट लेना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि अब इनसे वैसा नहीं होगा जो युवा करेंगे। इस बारे में क्या कहेंगे? मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि 9वीं फेल अब MBBS की डिग्री लेकर के लोगों की स्वास्थ्य के बारे में बता रहे हैं। ये तो बहुत घोर आश्चर्यजनक बात है। MBBS के लिए पूरा पढ़ना पड़ता है। 9वीं फेल कोई MBBS और स्वास्थ्य की जानकारी नहीं दे सकते। MBBS का डिग्री लिए और स्वास्थ्य के बारे में कैसे जानकारी देंगे? आज फुलवारी शरीफ एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे साथ मौजूद हैं आनंद अरोड़ा जी, और आज के आयोजन के बारे में और एनडीए के आगे के योजना के बारे में, जो कि बिहार की 2025 की आगामी चुनाव की बहुत बड़ी नींव है। चलिए इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। क्या कहेंगे सर, आज का जो प्रोग्राम किया गया फुलवारी शरीफ विधानसभा में? देखिए, पूरे बिहार के 243 विधानसभा में एनडीए का सम्मेलन हो रहा है, कार्यकर्ता सम्मेलन। कार्यकर्ता सम्मेलन में तक कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जा रहा है और कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ है। यही चुनाव जिताती है और उसी के सम्मान के लिए किया जाता है। सम्मेलन से 5 दलों का जो हम लोग का मेल है एनडीए का, उसके लिए सम्मेलन किया गया। आज फुलवारी की विधानसभा में आपने देखा, आप आए हुए हैं जी, महिलाओं की हजारों हजार संख्या थी जी। बिल्कुल। तो नारी शक्ति कितनी ज्यादा जागृत हो गई है। तो उसका पूर्ण समर्पण एनडीए को, पूरी जनता का समर्थन एनडीए को आपको फुलवारी विधानसभा में दिखा जी। बिल्कुल। और इतना सफल आयोजन मिला। ऐसा एनडीए का सम्मेलन ऐतिहासिक है ये फुलवारी का, और एनडीए जिसको टिकट देगी वो सफल होगा, वो जीतेगा फुलवारी की विधानसभा। अच्छा, एक सवाल उठता है आम जनता की तरफ से। हम लोग जब जनता को ओपिनियन लेते हैं, उसमें शराबबंदी की बात आ रही है, तो शराबबंदी के ऊपर में जहाँ तक देखा जाता है गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी टिका हुआ है और लोगों का सुरक्षा भी टिका हुआ है। तो क्या लगता है कि बिहार में शराबबंदी को खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए? क्या कहना चाहिए? देखिए, शराबबंदी से फायदा तो बहुत हुआ है। सबसे पहले घर परिवार का जो संचालन होता था, आधा खर्चा चला जाता था दारू में, आज पूरा पैसा घर में जा रहा है। महिलाएं खुश है, परिवार खुश है, तो ये होना चाहिए। शराबबंदी हुई, बहुत अच्छा हुआ और बहुत हद तक सफल है और आगे और पूरा सफल हो जाए। लेकिन इससे जुड़ा एक और तथ्य जनता के बीच से हम लोग को ये पता चलता है कि जो बच्चे तबके के लोग हैं, जो युवक हैं, वो कुछ ज़्यादा ही नशा
अन्य अन्य नशाओं से वो पीड़ित होने देखिए होते जा रहे सरकार हैं। पूरी उसमें इसमें- पूरी हाँ। जागरूक है जी। और उसको पूरे रोकने का प्रयास किया जा रहा है और उसको शिक्षित किया जा रहा है। शिक्षा का इतना ज्यादा अभाव रहा प्रभाव है। जी। अब चारों तरफ हो रहा है, तो शिक्षित होंगे तो ये सब अपने आप रुक जाएगा। जी। कुछ समस्याएं आती है धीरे धीरे ठीक हो जाती है और हो रही है। बिल्कुल। 2025 के चुनाव में एनडीए का जो समीकरण है वो 243 सीटों पे किस तरीके से वो काम करना चाह रही है? देखिए एनडीए 243 सीटों पे लड़ेगी और 225 हम लोग का नारा है। 2025 फिर से नीतीश क्योंकि- और 225 सीट। क्योंकि अभी चुनावी दौर में 3 ऐसी पार्टियां हैं, एनडीए, इंडिया पार्टी और जनसुराज, ये अभी जनता के बीच में नजर आ रहे हैं। तो इन सभी का लेते हुए, चूंकि एनडीए तो है, सत्ता में है, लेकिन सत्ता में बरकरार रहे इसके लिए क्या योजना है? एनडीए ही बरकरार रहेगी जी। और एनडीए है तो ये मुमकिन है। अभी देखिए नीतीश जी की योजना, एनडीए की योजना, हर महिला के खाते में 10,000 रुपये। जीविका दीदी का 15 तारीख को आ जाएगा। जो नहीं है वो भी बनेंगे, उनको भी आ जाएगा। आगे वो कार्य करेंगी, व्यापार इसमें- करेंगे, 2 लाख आएगा। सर इसमें एक स्पष्टीकरण चाहिए। जी, हम जी। आप जनता को आपके हमारे चैनल के जरिए मैं बताना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहा हूँ कि जो 10,000 रुपया जो दिया जा रहा है और वो किसी काम धंधे को करती हैं, आगे बढ़ती हैं और उस चीज़ को प्रमाणित करती है तो 2 लाख भी दिया जा रहा जी, है। उसकी एक तो- लिस्ट जी। तो ये सिर्फ जीविका से ही जुड़े हुए महिलाओं को है या अन्य महिलाएं जो बिहार की निवासी हैं, यहाँ की हैं, उनको भी देखिए मिलेगा? जीविका दीदी का तो 15 तारीख को आ जाएगा अच्छा, ठीक है और उसके बाद सारे फॉर्म भरा रहे हैं जी। जीविका दीदी के थ्रू। अच्छा, उन्हीं के थ्रू हाँ, है वो उसका पूरा तरीका है, उसका सारा जो प्रोटोकॉल, नियम है, मार्गदर्शन आया। आज हमारे साथ पटना सिटी क्षेत्र से जो मौजूद हैं, इनके बारे में परिचय लेते हैं और एनडीए से जुड़े हुए हैं और पिछले काफ़ी समय से एनडीए की सेवा में हैं। तो इनका परिचय इनसे ही जान करके और एनडीए के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं और आगे की योजना क्या है एनडीए की और विपक्ष क्या कह रही है, पूरी जानकारी बात करते हैं। अपना परिचय बताएं। आसिफ कमाल, अध्यक्ष पटना महानगर जनता दल यू। पहले तो आप ये बताएं कि आप राजनीतिक क्षेत्र में जब से हैं, एनडीए में कब से जुड़े हुए हैं? हम तो 94 से जनता समता पार्टी से है और 2000 से एनडीए जब बना, हम लोगों का जो अलायंस हुआ बीजेपी से, तब से हम लोग एनडीए अलायंस में काम करते आ रहे हैं। अभी आप एक कार्यकर्ता भी हैं, पद पे भी हैं। एनडीए के बारे में आप पहले बताएं कि एनडीए बिहार की जनता के लिए क्या की है और विपक्ष के बारे में क्या कहना है वो बताएं। देखिए, विपक्ष के पास न कोई मुद्दा है न कोई काम किया है। आप 2005 तक से पहले जो सरकार थी उसमें क्या था? भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार था, आतंक का माहौल था, समाज में भय फैलाकर समाज को लूटने का काम होता था। लोग तो कह रहे हैं कि नरसंहार होता था। लोग कह रहे हैं कि सुशासन बाबू पटना सिटी विधानसभा के क्षेत्र में तो आए दिन आज भी हत्या लूट का मामला चल रहा है, उसके लिए किसे दोषी देंगे? देखिए, दोषी कोई नहीं है। विपक्ष का तो कहना है कि एक तरफ सुशासन बाबू सत्ता चला रहे हैं और दूसरे तरफ ऐसा काम भी करवा विपक्ष रहे का काम है कहना, लेकिन आप जान लीजिए, एक भी अगर कोई हत्या होती है, बलात्कार होता है या डकैती होती है, अपहरण होता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई होती है और अपराधी सलाखों के पीछे नजर आते हैं। मतलब कहने का मतलब, लेकिन जी, 2005 से पहले एक अन्य मार्ग से लालू जी के द्वारा अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था, जी, जिससे अपराध काफी चरम में था। आप देख लीजिए, शिल्पी गौतम हत्याकांड कोई मामूली कांड है क्या? इसको मतलब भुलाया जा सकता आपका है? कहने का मतलब कहने ये है से कि रोंगटा अपराध कब है, जाता है? अपराध करने वाले अपराध कर रहे हैं, लेकिन एनडीए सरकार में उनको सजा मिल रही है। बिल्कुल। विपक्ष का ये भी कहना है कि बहुत सारे सत्ता के गलियारा में इस बार चुनावी दौर में पार्टियां आई हैं, बहुत सी पार्टियां नहीं भी आएंगी। तो कुछ पार्टियों का ये भी कहना है कि नीतीश बाबू के बारे में कि वो बुजुर्ग हो गए हैं, उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। क्या कहेंगे? जो नीतीश कुमार जी को बुजुर्ग कहता है, जो कहता है रिटायरमेंट ले लेना उन्हें चाहिए, चाचा कह के संबोधित किया जा रहा है। वो अपने गरिबान में झांक के देखे। आज भी नीतीश कुमार अनेकों योजनाएं चला रहे हैं, पूरे बिहार के अंदर में घूम रहे हैं और डेली 5-6 जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। अब बता दिए कौन ऐसा युवा है जो इस तरह का काम कर रहा है? उन पर जो उंगली उठाता है वो अपने गरिबान में झांक के देखे।
मतलब आपके हिसाब से क्या लगता है, इस बार फिर से एनडीए की सरकार रहेगी? इसमें कोई शक है क्या? पूरी ताकत से एनडीए आ रही है और कामों के बल पर, मोहब्बत के बल पर, सामाजिक सरोकार के बल पर एनडीए की सरकार आ रही है। एक बार अपन विपक्ष के कहने से क्या होगा? उन्हीं का सुपारा साफ होने जा रहा है। रात दिन चिंतित है। क्या कोई मुद्दा बचा हुआ है क्या विरोधियों के पास? एक बार अपना परिचय बताएं। आसिफ कमाल, अध्यक्ष पटना महानगर जनता दल यू। फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया, जिसमें अभय कुमार यादव जी मौजूद हैं और आज का जो आयोजन किया गया इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे और एनडीए आगे क्या करने जा रही है बिहार के चुनाव में और बिहार के जनता के लिए बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। आज का जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ वो संगठन के लेकर हुआ और सभी दलों की एकजुटता के साथ आगामी जो विधानसभा का चुनाव होगा उसके मद्देनजर देखते हुए मजबूती के साथ सब एकजुटता होकर जो भी यहाँ से प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे उनको विजय दिलाने का काम किया जाएगा। धन्यवाद। अब एक राजनीतिक गलियारे से एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि 2025 के चुनाव में बहुत से दिग्गज पार्टियां हैं मैदान में और एनडीए पिछले काफ़ी समय से बिहार की जनता के दिलों में रही राज की, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष वाले भी कुछ ना कुछ तानाकसी करते रहते हैं, जिसमें से कुछ हवा ये भी है कि चाचा जी बुजुर्ग हो गए हैं, रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, बहुत सारी बातें हो रही है। तो क्या कहेंगे विपक्ष की बातों पर? विपक्ष का काम ही है कुछ न कुछ बोलते रहना, सत्ता में आने के लिए, बने रहने के लिए। उनको बोलने दिया जाए, ताकि विपक्ष है तो कुछ तो बोलेंगे ही ना। जी, आगे विपक्ष का काम है बोलना। विपक्ष का काम है बोलना, वो बोलेगा ही सत्ता में आने के लिए, सही रहे चाहे गलत रहे, उसका काम है बोलना। हर चीज़ तो सही हो रहा है।